हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन रेलवे स्टॉक्स में हमें काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल में देखो तकरीबन 9.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की, तो तकरीबन 8.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। फिर यहाँ पर बीएमएल की बात करें तो देखो 9% से भी ज्यादा की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पर है जुपिटर वेगन्स, भाई साहब यहाँ पर 13.5% की गेन हुई है। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिल रही थी, लेकिन आज के दिन काफी शानदार तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली है इस शेयर में। उसके बाद यहाँ पर टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 6.5% की गेन हुई है। उसके बाद यहाँ पर रेलटेल की बात करें तो 5.5% की गेन हुई है। फिर यहाँ पर आईआरएफसी की बात करें तो तकरीबन 2% की गेन हुई है। ओवरऑल यहाँ पर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो काफी शानदार रैली में थे आज के दिन। यहाँ पर देखो अगर हम क्रोनेक्स माइक्रो सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर देखो तकरीबन 4.5% की गेन हुई है। उसके बाद केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो तकरीबन 4% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में आज के दिन काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ डिफेंस स्टॉक्स में काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। पिछले वीडियो में हमने डिफेंस सेक्टर के ऊपर स्पेशली डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम रेलवे सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के दिन रेलवे सेक्टर के शेयरों में भी काफी शानदार रैली देखने को मिली है। उसके पीछे रीजंस क्या है ये हम लोग समझते हैं। रीजन है यहाँ पर बजट। ठीक है, कल यानी कि 1 फरवरी को है बजट, यूनियन बजट। एंड बजट के अंदर कुछ 2 सेक्टर काफी ज्यादा मतलब फोकस में है। पहला है रेलवे सेक्टर, रेलवे एंड इंफ्रा, ये दोनों हो गया। एंड दूसरा जो सेक्टर है वो है डिफेंस। ये दोनों जो सेक्टर्स हैं ये काफी ज्यादा फोकस में चल रहे हैं। एंड ये दोनों सेक्टर्स को लेकर काफी ज्यादा जो मतलब विशेषज्ञ लोग हैं उनके द्वारा एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, और उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के दम पर ये शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। देखो यहां पर कही जा रही है केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों पर अधिक जोर दिए जाने की उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की घोषणा होती है तो इससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा, पूरे रेलवे सेक्टर को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ब्रोकरेज फर्म इक्विरस रेलवे के लिए 2.03 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय की उम्मीद कर रही है, जो साल दर साल 12% की वृद्धि है। देखो यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है इक्विरस, इन्होंने रेलवे सेक्टर के लिए ये एक्सपेक्ट किया है कि इस बजट में रेलवे सेक्टर को 2.03 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल सकती है। ठीक है, इस प्रकार से एलोकेशन मिल सकता है रेलवे सेक्टर को, जो कि साल दर साल 12% की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस इनके द्वारा काफी बढ़िया है। आगे यहां पर कही जा रही है अगर और वंदे भारत ट्रेनों के लिए घोषणा होती है तो यह रेल विकास निगम, जुपिटर वेगन्स, टीटागढ़ राइड्स और बीएमएल जैसे शेयरों के लिए सकारात्मक होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि और ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों के लिए अनाउंसमेंट होती है तो फिर ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं इनके लिए काफी बेहतरीन बात होगी। इनको फिर FY 25 to 26 के बीच काफी शानदार तरीके से ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, आगे कही जा रही है शुक्रवार को बीएमएल के शेयर भी करीब 8% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ चीजें कही जा रही हैं। यहां देखो कही जा रही है हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं के बाद कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली पर काफी ध्यान दिया गया है। अगर कवच विशिष्ट घोषणा होती है तो यह HBL पावर, क्रोनेक्स माइक्रो सिस्टम्स, केईसी इंटरनेशनल, रेलटेल और सीमेंस जैसे शेयरों के लिए सकारात्मक होगा। ठीक है, देखो दोस्तों अभी कवच के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये कवच सिस्टम का काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कवच सिस्टम के ऊपर। ठीक है,
तो ऐसे में कवच सिस्टम के ऊपर जो कंपनीज काम करते हैं वो कंपनीज ये हैं, HBL पावर, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स, KEC, इंटरनेशनल, रेलटेल और सीमेंस। ठीक है, तो इन शेयरों को भी काफी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं कवच सिस्टम के माध्यम से। अगर वित्त मंत्री रेलवे के लिए अधिक रोलिंग स्टॉक खरीद के लिए रोड मैप पेश करते हैं तो इससे टीटागढ़ और टेक्समैको जैसे शेयरों को फायदा होगा। ठीक है, इक्विरस को उम्मीद है कि बजट में घोषित कुल पूंजीगत व्यय में रेलवे का हिस्सा 23% होगा। ठीक है, मतलब ये ब्रोकरेज फर्म जो है इक्विरस, इनके द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो टोटल बजट होगा, ठीक है, बजट में जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें रेलवे सेक्टर का जो हिस्सा है, जो एलोकेशन है, ये 23% का होगा। चलो, काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अगर इस प्रकार की चीजें वाकई में होती है तो फिर रेलवे शेयरों में हमें और भी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना। लेकिन दोस्तों, अगर इस प्रकार की चीजें नहीं हुई, इससे खराब चीजें हमें देखने को मिल गई, तो फिर हम उसी हिसाब से काफी ज्यादा गिरावट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये चीज को भी ध्यान में रखकर चलना है। हर सिक्के की दो पहलुएं होती है, तो दोनों चीजों को समझकर चलना है। ठीक है, अभी देखो सिर्फ एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, होगा ये नहीं होगा वो कल ही पता चलेगा, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, अब मैं जब भी कुछ इस प्रकार की चीजें कहता हूं कि अगर उस प्रकार की चीजें नहीं हुई, मतलब बजट में अगर जिस प्रकार से एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस प्रकार की चीजें नहीं हुई, तो फिर गिरावटें आ सकती है। जब मैं इस प्रकार की चीजें कहता हूं तो काफी सारे लोग जो हैं वो मेरा विरोध करते हैं। भाई यार, मतलब पता नहीं आप क्या सोचकर विरोध करते हो, मुझे समझ में नहीं आता यार। लॉजिकली देखा जाए तो वही बात हुई ना कि देखो, अभी गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। बस आप इमोशन में आकर कोई शेयर को खरीद लिए हो तो ये नहीं कह सकते हो जबरदस्ती कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। किसी शेयर को अगर खरीद के रखे हैं, लाइक रेलवे सेक्टर में अगर कोई शेयर खरीद कर रखे हैं, तो वो अब जबरदस्ती यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि नहीं रेलवे सेक्टर को बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। देखो भाई, मिलना चाहिए, ये जरूरी भी है, लेकिन मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये कल ही पता चलेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार की एलोकेशन होती है उसी हिसाब से यहां पर हमें तेजी या गिरावट भी देखने को मिलेगी, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, और यहां पर देखो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा गिरावटें आई हैं वैसे भी हमारे बाजार में, और अभी पिछले 2 दिनों से काफी शानदार रैली भी देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन अभी किसी भाई के इस प्रकार के कमेंट्स नहीं आ रहे कि भाई लगता है कि मैं मार्केट छोड़ दूं, इस प्रकार के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी एकदम सब लोग शांति में हैं। लोगों को काफी ज्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पर डेली के डेली जो पोर्टफोलियो है वो 3%, 4% इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो रेलवे सेक्टर के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।